क्यों जल उठा मिडिल ईस्ट? इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का भयानक रूप जो इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, वो रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। एक के बाद एक मिसाइलों का हमला, ड्रोन अटैक, फाइटर जेट्स की जानलेवा रफ्तार, मानो मौजूदा समय में पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मैदान में उतर आया हो। इस जंग में अब तक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ईरान का हुआ है, क्योंकि इस युद्ध में ईरान ने अपने सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को खो दिया है। 86 वर्षीय खामेनेई धर्मगुरु थे जो 1979 से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे। अब सवाल दर सवाल जानते हैं कि आखिर अमेरिका इजराइल ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया और सीआईए की इस पूरी ऑपरेशन में क्या भूमिका रही। सीआईए यानी कि अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन में सबसे अहम और मुख्य भूमिका निभाई। एजेंसी कई महीनों से अयातुल्ला खामेनेई की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इस दौरान उसने खामेनेई के ठिकानों और उनकी दिनचर्या के पैटर्न को समझने में धीरे धीरे महारत भी हासिल कर ली थी। सीआईए को पता चला कि 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान के एक प्रमुख सरकारी परिसर में ईरान के शीर्ष अधिकारियों की बैठक होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण यह थी कि खामेनेई खुद भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले थे। इस इनपुट को तुरंत इजराइल के साथ साझा किया गया। सीआईए की नजर में यह जानकारी हाई फिडेलिटी यानी कि पूरी तरह से सटीक थी। योजना के मुताबिक अमेरिका और इजराइल रात के अंधेरे में हमला करने वाले थे, लेकिन जैसे ही सीआईए को उस घड़ी बैठक की सूचना मिली तो दोनों देशों ने समय बदलने का फैसला किया। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च नेता के दफ्तर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तीनों एक ही परिसर में है। यहां शीर्ष नेतृत्व एक साथ मौजूद था, इसलिए हमले की टाइमिंग बदलकर शनिवार सुबह की कर दी गई ताकि एक ही झटके में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की जा सके। इस हमले में किन प्रमुख ईरानी नेताओं को निशाना बनाया गया, अब यह भी सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। इजराइल को पहले से ही क्योंकि जानकारी थी कि उस बैठक में ईरान के कई सबसे ताकतवर सैन्य और सुरक्षा अधिकारी शामिल होने वाले हैं। इजराइल का लक्ष्य था कि इन सभी को एक साथ खत्म किया जाए। तो अब बात करते हैं कि हमला कैसे और कब हुआ। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल में सुबह करीब 6 बजे लड़ाकू विमान अपने ठिकानों से उड़े। हमले में विमानों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन वे लंबी दूरी की और अत्यंत सटीक मिसाइलों से लैस थी। विमानों के उड़ान भरने के ठीक 2 घंटे 5 मिनट बाद तेहरान के समय अनुसार सुबह करीब 9:40 पर मिसाइलें उस बेहद सुरक्षित सरकारी परिसर पर जा गिरी। इजरायली रक्षा अधिकारी ने बाद में बताया कि ईरान ने युद्ध की तैयारी कर रखी थी। इसके बावजूद इजराइल इस हमले में टैक्टिकल सरप्राइज हासिल करने में कामयाब रहा। उस परिसर की एक इमारत में ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी भी बैठे थे, जबकि खामेनेई उसी परिसर की एक अलग लेकिन पास की ही इमारत में थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई के ठिकाने की पहचान होते ही इजराइल लड़ाकू विमानों ने उस परिसर पर भी 30 बम गिराए और इस हमले में ईरान की खुफिया एजेंसियों का वरिष्ठ नेतृत्व बड़े पैमाने पर तबाह हो गया। हालांकि ईरान का शीर्ष खुफिया अधिकारी बच निकलने में कामयाब रहा। शुरुआती हमले के बाद और भी स्थानों पर हमले किए गए जहां ईरान के खुफिया अधिकारी ठहरे हुए थे। अगर बात करें कि अमेरिका के पास खामेनेई की इतनी सटीक जानकारी कहां से आई, तो इसकी जड़ें पिछले साल के 12 दिन के युद्ध में छिपी थी। उस दौरान अमेरिका ने यह समझा कि दबाव की स्थिति में खामेनेई और IRGC किस तरह संवाद साधते हैं और कैसे आवाजाही करते हैं। इसका उपयोग करके अमेरिका ने खामेनेई की गतिविधियों की निगरानी और उनके अगले कदम को अनुमान लगाने की क्षमता को और धारदार बनाया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि जून में भी इसी नेटवर्क के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका जानता है कि खामेनेई कहां छुपे हैं। तब से यह जानकारी और भी पुख्ता होती गई। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि ईरान की सबसे बड़ी चूक आखिर क्या रही। इस पूरे ऑपरेशन ने एक बात उजागर कर दी कि ईरान के शीर्ष नेताओं ने खुद को बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, जबकि इजराइल और अमेरिका दोनों ने पहले से ही स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नाजुक दौर में इतने वरिष्ठ अधिकारियों का एक ही जगह इकट्ठा होना
और खामेनाई का उसी परिसर में मौजूद रहना एक घातक रणनीतिक भूल साबित हुई। द रॉयटर्स ने एक अमेरिका सूत्र के हवाले से बताया कि मूल योजना यह थी कि खामेनाई शनिवार की शाम तेहरान में यह बैठक करेंगे, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसियां मोसाद ने भी भांप लिया कि बैठक का वक्त बदलकर शनिवार सुबह कर दिया गया है। यही एक सूचना काफी थी। हमले की पूरी टाइमिंग आगे खिसका दी गई और तेहरान को उस बदलाव की भनक तक नहीं लगी। खामेनाई ने शायद सोचा था कि वक्त बदलने से वह महफूज रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान का सिस्टम ऐसे झटकों को झेलने के लिए ही बनाया गया था। वहां हर पद के लिए उत्तराधिकारी के 4 स्तर पहले से ही तय है। ये वेनेजुएला के मादुरो जैसा तख्ता पलट नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है जो झटकों को झेलने के लिए ही बनी है। अब यह भी जान लेते हैं कि खामेनाई कौन थे। 1979 में जब इस्लामी क्रांति के सूत्रधार आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ, तब खामेनाई ने ईरान की बागडोर संभाली। खुमैनी ने पहलवी राजशाही को उखाड़ फेंकने की नींव रखी थी, लेकिन उस क्रांति को एक फौलादी सैन्य और अर्धसैनिक ढांचे में तब्दील करने का काम खामेनाई ने किया। उन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया जो ईरान की रक्षा भी करता था और उसकी सीमाओं से परे उसका दबदबा भी कायम रखता था। सर्वोच्च नेता बनने से पहले खामेनाई 1980 के दशक में इराक के साथ हुए खूनी युद्ध के दौरान ईरान के राष्ट्रपति थे। उस थका देने वाले संघर्ष में जब पश्चिमी देश सद्दाम हुसैन का साथ दे रहे थे, तब ईरान खुद को अकेला और घिरा हुआ महसूस कर रहा था। इसी दौर ने खामेनाई के मन में खास तौर पर अमेरिका के प्रति गहरा अविश्वास भर दिया था। अब बात करते हैं कि 1981 में खामेनाई के साथ आखिर क्या हुआ था। यह पहली बार नहीं था जब खामेनाई किसी हमले का निशाना बनाए गए। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में भी एक बड़े हमले में वे बाल बाल बचे थे। उस वक्त वे सर्वोच्च नेता नहीं थे, बल्कि एक प्रभावशाली धर्मगुरु थे जो भाषण दे रहे थे। हमलावर ने एक टेप रिकॉर्डर के अंदर एक बम छुपाकर उसे उस पोडियम के पास रख दिया था जहां खामेनाई बोलने वाले थे। जैसे ही उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया तो कुछ ही पलों में वो बम फट गया, लेकिन किसी तरह खामेनाई बच गए थे। अब वही बात करते हैं कि खामेनाई की मौत का भारत में क्या असर हो रहा है। आपको बता दें कि खामेनाई की मौत के बाद भारत के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। हालांकि बहुत सारे वीडियो ईरान से भी सामने आए, जहां पर 2 तरह के वीडियो सामने आए, जहां कुछ लोग इसके बाद खुशी व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें बेहद गहरा रोष है। अगर भारत की बात करें तो कश्मीर और उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, जिसके तहत लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी भी बढ़ा दी गई।